नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। पिछले वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पाठ 4 कल्पतरु वृक्ष के विषय में बता रहा था, जिसका पहला संकेत मैंने आपको बताया था कि एक राजा जो अपने राज्य के लिए, अपने स्वयं के लिए कार्य करता है और अंत में जब उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका पुत्र जब सांसारिक क्षणभंगुर चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि यह सब बेकार है, मुझे तो केवल कुछ ऐसा करना चाहिए जो युगों युगों तक नाम चले। और युगों युगों तक नाम चलने का मेरा मानना है कि केवल एक ही है, वो है परोपकार। और ये परोपकार की भावना उस राजा के पुत्र जीमूत वाहन में कूट कूट कर भरी हुई थी और उसने उसी परोपकार को लेकर अपने पिता से चर्चा किया। ये चर्चा दूसरे पैराग्राफ में सामने आ रही है, तो मैं दूसरा जो पैराग्राफ है वो आपको बताना चाह रहा हूं। आकर्ण एतत् जीमूत वाहनः अचिंत्यत। जब इस प्रकार से उसने सुनता है कि राज्य में जो उसका कल्प वृक्ष है वो सब कुछ प्रदान करने वाला है, इंद्र से भी उसे विजय दिलाने वाला है, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है कि मुझे ऐसा दूसरों की मदद लेकर के कब तक जीते रहेंगे, कब तक अपने कार्य को करते रहेंगे। कुछ ऐसा करना है जो स्वयं से हो, जिससे लोगों में हमारी कांति, हमारा यश, हमारे राज्य का नाम चले। तो कुछ परेशान सा रहता है और ऐसा करने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता है और उसने मन ही मन सोचता है। अंतर चिंत्यत, अंतर मतलब होता है हृदय, चिंत्यत मतलब विचार करता है, अपने मन से विचार करता है, अंतर मन से विचार करता है और कहता है, अरे अहो, अरे ईदृशम परम पादपम पश्यामि पूर्वम पुरुषै अस्माकं तादृशम फलम किमपि नासादितम। वो सोचता है कि अरे आज से पहले, पूर्वम मीन्स आज से पहले, तादृशम फलम किमपि नासादितम, इससे पहले लोगों को ऐसा फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ। केवलम कश्चित देव कृपणै कश्चित अपि अर्थो अर्थिता। केवल जो कंजूस लोग हैं, कृपणा माने कंजूस, जो कंजूस लोग हैं वही इनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हीं को इनका धन प्राप्त होता है, बाकी परोपकार शब्द कहीं नहीं है। तद अस्मात् मनोरथ भीष्टम साधयामि। तत् तो मनोरथ मतलब इच्छा, अभीष्टम प्राप्त करने के लिए साधयामि पूर्ण करते। वो कहता है कि केवल अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये लोग ऐसी साधना करते हैं। एवं आलोच्य सा पितुर्कांतिम आगच्छत। ऐसा विचार करके वह अपने पिता के पास जाता है। पितुर्कांतिम आगच्छत, पिता अपने पिता के पास जाता है। आगत्य सा सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयत्। आगच्छ और जब पिता के पास आता है, पिता को सुख से बैठे हुए देखकर वह पिता से निवेदन करता है, कहता है, पिताजी मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। एकांत मतलब अलग से, जहाँ केवल हम और दो हों, उसे बोलते हैं एकांत। तो अपने पिता से निवेदन करता है कि पिताजी मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। तात त्वं तु जानासि यो कस्मिंश्चित् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वम धनम बीचि चंचलम। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताया कि हे तात, अपने से बड़ों का जब हम सम्मान करते हैं तो उनके लिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह अपने पिता से हाथ जोड़कर कहता है कि हे तात, हे पिताश्री, त्वं तु जानासि, त्वं माने तुम, तू माने तो, जानासि मीन्स जानते हो, आप तो जानते हो, यत् अस्मिन् संसार सागरे, यत् माने कि, अस्मिन् माने इस,
संसार सागरे, इस संसार सागर में आप तो जानते हो कि इस संसार सागर में अशरीरमिदं सर्वम धनम बीच चंचलम, यह जो हमारा शरीर है यह क्या है? बीच चंचलम, बीच मतलब होता है धन, चंचलम जिस होता है क्षणभंगु। यह जो हमारा संसार है, इस संसार में जो हमारा शरीर है या धन है यह चंचल है, यह रुकने वाला नहीं है। अर्थात जो ये हमारा शरीर है यह भी नश्वर है, जो ये धन है ये धन भी नश्वर है, मीन्स नष्ट हो जाने वाला है। तो जो नष्ट हो जाने वाला है हम उसकी या उसके विषय में इतनी चिंता क्यों करें? एकः परोपकारः एवास्मिन् संसारे अनश्वरः, वो कहता है एकः परोपकारः, एक का मतलब एक, परोपकार मीन्स होता है उपकार, एक परोपकार ही ऐसा है इस संसार में जो अनश्वर है, मीन्स कभी नष्ट होने वाला नहीं है। युगांत पर्यंतम यशः प्रसूयते, युगांत पर्यंतम, युगों युगों तक उसका यश फैलता रहता। प्रसूयते मीन्स जो परोपकार है, जो संसार के द्वारा, संसार के प्राणियों के द्वारा जो परोपकार किया जाता है वह युगों युगों तक फैलता रहता है। उस परोपकार का नाम युगों युगों तक फैलता रहता है। तब अस्माभिरीदृशं कल्पतरो किमर्थम रक्षते, फिर हम इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं? यैष पूर्वैर अयम, इससे पहले जो हमारे पूर्वज हैं, मम 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 माने मेरा मेरा, इति आग्रहेण रक्षितः, ऐसा कहकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। ते इदानीं कुत्र गता, यदि ऐसा है तो वे सब पूर्वज कहाँ गए? ते इदानीं, ते मतलब वे, इदानीं मतलब अब, गता गए, पुत्र मतलब कहाँ, वे सब अब कहाँ गए? उनका नाम अब क्यों नहीं चल रहा, उनका नाम अब लोग क्यों नहीं ले रहे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई परोपकार नहीं किया है। तेषां कस्य अयम, वे सब कहाँ गए, वो कौन है, उन्हें कोई नहीं जान रहा। अस्य व केते, अस्य मतलब इनका या उनका, वे सब क्या है? तस्मात् परोपकारे फल लसिद्धयै त्वत् आज्ञा इयं कल्पपादपम आराधयामि, मैं तो केवल इस कल्प वृक्ष से एक ही आराधना करूंगा, एक ही निवेदन करूंगा कि ये मेरे को कुछ ऐसा वरदान दे जिससे मैं कुछ परोपकार के काम कर सकूं। तो जीमूतवाहन की बातों को सुनकर उसके पिता के मन में एक नई स्फूर्ति जागृत होती है कि वास्तविक में यदि पुत्र के मन में ऐसी प्रेरणा, परोपकार की प्रेरणा आई है तो वास्तविक में बहुत अच्छी है। और इसके तदुपरांत होता क्या है आप देखिएगा, वही कल्प वृक्ष जो केवल धन देता था और वही कल्प वृक्ष आज जीमूतवाहन की बातों को सुनकर, जीमूतवाहन की आराधना को सुनकर, जीमूतवाहन के लगन को सुनकर, वही कल्प वृक्ष जीमूतवाहन के लिए क्या करता है हम लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अथ पित्रा तथा इति अभ्युज्ञासा जीमूतवाहनः कल्पतरोपगम उवाच। इस प्रकार पिता के निवेदन करने के उपरांत जीमूतवाहन कल्पतरु वृक्ष के पास जाता है और बोलता है, उवाच बोला, क्या बोला? देव त्वया अस्मत् पूर्वेषां अभीष्टा कामा पूरिता, हे कल्प वृक्ष आपने आज से पहले हमारे कुल की अनेक प्रकार से रक्षा की है, हमारे कुल के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की है। तन एकम कामम पूरे, अब मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप मेरी एक कामना को, कामना माने इच्छा, आज आप मेरी भी एक इच्छा को पूर्ण कीजिए। वो इच्छा देखिए क्या है? यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि,
यथा मतलब जो पृथ्वी मतलब पृथ्वी में दरिद्राम मतलब गरीबी पश्यामि मतलब देखता हूँ। मैं इस पृथ्वी पर अर्थात मैं इस पृथ्वी को जितना दरिद्र देखता हूँ, मैं इस पृथ्वी को जितना गरीब देखता हूँ, तथा करोतु देव, हे देव आप कुछ ऐसा करो। एवं वादिनी जीमूतवाहिनी त्यक्त्वया एषो अहम यतोस्मि। वो कहता है कि जिस प्रकार मेरी ये पूरी पृथ्वी गरीब है, दरिद्र है, कुछ आप ऐसा करो कि ये सब हरे भरे हो जाएं, अर्थात इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब ना हो। वो कैसे होगा वो आपको करना है, या आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए, आप मुझे कुछ ऐसी सद्बुद्धि दीजिए जिससे पृथ्वी पर उपस्थित हर प्रकार के प्राणी के अंदर से जो दरिद्रता है, गरीबी है, वो हट जाए, दूर हो जाए। तो देखिए अब क्या होता है, क्षणेन चसा कल्पतरु दिवम समुत्पत्ति भूमि तथा वसूनि अवर्षय। देखिए कितनी अच्छी बात है। क्षणेन जैसे ही कल्प वृक्ष जीमूतवाहन के बातों को सुनता है, वह वहां से तुरंत उड़कर स्वर्ग की ओर चला जाता है। वसूनि, वसूनि मतलब वर्षा करने लगता है, अवर्षय वर्षा करने लगता है। कहाँ? भूमि पर। तो क्या लिखा है? क्षणेन चसा कल्पतरु दिवम समुत्पत्ति, क्षण भर में वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला जाता है। और भूमि पर वसूनि मतलब होता है धन की, अवर्षय वर्षा करने लगता है। पृथ्वी पर वह धन की वर्षा करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्, तब से उस पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र नहीं रहा, कोई भी गरीब नहीं रहा। दुर्गतः, दुर्गतः शब्द आया है मीन्स निर्धन। तब से उस पृथ्वी पर कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्य जीमूतवाहिनस्य सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतितम। ततस्य तब से जीमूतवाहनस्य, जीमूतवाहन की सर्व जीवानुकंपया, सर्व मतलब सभी, जीवान मतलब जीवों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति उसकी जो इस पर मतलब लगन थी, श्रद्धा थी, वह चारों तरफ फैल गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कार्य दूसरों के उपकार के लिए किया जाता है वह हमेशा युगों युगों तक यश को फैलाता है, कीर्ति को फैलाता है। लेकिन जो स्वार्थ के लिए काम किया जाता है उसमें कोई यश नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, केवल क्योंकि वो स्वयं के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो परोपकार के लिए हो। धन्यवाद।